कुछ समय पहले स्ट्रगलिंग फेज होगा? आई डोंट थिंक आई कैन से कि मेरा ऐसा कुछ स्ट्रगल। विशाल मिश्रा, #दर्द। हाँ आपका आइडल तो आई नो सोनू जी, केके जी, लेवल ही अलग है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होता है? काफ़ी मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं काफ़ी फोकस्ड रह पाता हूँ उस चीज़ से। फैमिली से इंटरेक्शन होता होगा जब घर जाते होंगे, तो कभी डांट पिटी है? वो गाने बाहर आने से पहले आई शो टू डैड and I ask him, you know, how's this sounding, how's that sounding? तेरे संग सारे शहर आता कितना लगे है नजर, वो ही राहें हैं नजारे हैं पर लगते ज्यादा हसीन। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता वबेले और आज हमारे साथ हैं दो ऐसे इंसान जिन्होंने अपना नाम बनाया है अपने गाने से, अपनी आवाज से हिंदुस्तान को अपना दीवाना बनाया है। वेलकम पैराडॉक्स एंड माही ऑन फिल्मी ज्ञान। थैंक यू सो मच कैसे फॉर हो? हैविंग Very अस। sweet. बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ और दिल बहकाए वाला जो गाना है, दिल बहकाया। हाँ, मेरे को देख के ही लग रहा है कि बाप रे, जो गाना मैंने देखा है, वाओ क्या वाइब है। पर Thank you. आप दोनों का जो कोलैबोरेशन था वो तो फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। आप दोनों का रिएक्शन हम जानेंगे कि फर्स्ट टाइम जब पता चला था तो कैसा रिएक्शन था? हाँ जी, you know, जैसे ही मुझे पता चला कि पैराज on the song, for me it was a very big deal क्योंकि मैं पैराडॉक्स का काफी बड़ा फैन। तो for me, that was a lot. I keep listening to songs. इससे पहले तो Tantrums I was listening to. तो जैसे ही पता चला कि he's collabing on this, मेरे लिए I was completely gobsmacked. तो बस नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे हाँ को जी। भी। मेरे को भी जब पता चला तो मैंने और सॉन्ग्स भी कुछ देखे और मेरे को काफ़ी इनके बारे में भी बताया गया। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ अलग ट्राई करने में मज़ा आएगा। हमेशा से ही कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश रही है और ये ट्रैक भी काफ़ी अच्छा, मैंने ड्राफ्ट सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो Fans मुझे का- लगा कि करना चाहिए। हाँ जी। फैंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड। आई थिंक हर आर्टिस्ट का वही आंसर होगा, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि व्हाट अभी तो सिर्फ only 5 days has come, लेकिन 5 दिन में ही to see all the love and appreciation means a lot, and बस ऐसे ही hopefully चलते रहे। शूट के दौरान काफी सारे बॉन्डिंग हुई होगी और काफी सारे BTS मोमेंट हुए होंगे। कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? पूल खेला हमने बहुत बहुत ज्यादा पूल, मतलब कम से कम आई थिंक हर शॉट के बीच में जब ब्रेक मिल रहा था तो पूल खेलने चले जा रहे थे। तो आई थिंक गेमिंग आर्केड में ही था ना, तो गेम्स खेल रहे थे वही तो थोड़ा कुछ बास्केटबॉल भी, थोड़ा कुछ थोड़ा सब खेल रहे थे। साथ में, जो बस ऐसा ही जैसे कुछ जो भी था सामने। मतलब जो वीडियो में हुआ एक्चुअली वो वैसे भी हम गेम्स ही खेल रहे थे तो आप वीडियो में। लड़की नहीं वो था, लगा ही लड़की नहीं बट आप दोनों का तो वो शॉट गया ही नहीं था, वो रियलिटी में भी गया था कि नहीं? नहीं, रियलिटी में तो हमने बहुत वीडियोस बनाई, बहुत अच्छे अच्छे, इन्होंने भी मारे शॉट, मैंने भी मारे शॉट। अब वो तो स्टोरी। हाँ चलो कम से कम वीडियो में तो पैरा कप यहाँ तक चला, मेरा तो बॉल भी नहीं, तो लिटिल बेटर देन दैट। बट जो स्टोरी है वो काफी जेनजी रिलेटेड है और जी। जेनजी ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। जी। तो उसमें जो भी एलिमेंट्स ऐड किए होंगे, कुछ भी ऐसी डिफिकल्टी जो आपने फेस करी हो उस दौरान की सॉन्ग के दौरान, वो जो आप चैलेंजेस हमें बताना चाहें? आई थिंक एक अच्छी बात है कि बोथ पैरा है ना या बोथ जेंजी, तो हमारे लिए वाजंट लाइक कि हमको इसको जेंजी बनाना है, वी आर जेंजी। हाँ, मतलब ऐसा कुछ मोटिव और ऐसा कोई ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। एग्जैक्टली, ये मोटिव रखा है हमने। बट हाँ, वो अपने आप वैसे ही अब हैं हम, वैसे तो वैसी ही चीज़ दिख के आई वीडियो में। हाँ, वाह, बहुत शानदार। लेकिन माही, आपको देख के मुझे एक चीज, शान सर का वो जो फैमिली से इंटरेक्शन होता होगा जब घर जाते होंगे, तो कभी डांट पिटी है कि यार ये गाना और अच्छे से बोल ला सकते थे? कभी कोई ऐसा हुआ? नहीं, आई थिंक क्या है कि वो गाने बाहर आने से पहले आई शो टू डैड and I ask him, how's this sounding, how's that sounding? नहीं, आई रिमेम्बर इन्होंने बताया था कि जब हमारा रेडी हुआ था ड्राफ्ट तो इन्होंने सुनाया था सर को और उन्हें काफी अच्छा लगा Yeah, था। he did. And dad also का एक thing was, he said पैरा ने जो वर्स लिखा था, what he wrote about, वो मेरे वर्स में तेरे बिन सारे शहर नहीं, तेरे संग सारे शहर आता कितना लगा है नजर, and then पैरा made तेरे बिन सारे शहर, तो then that wordplay dad was very impressed by. हाँ, तो मेरे को he एक said, पर्सपेक्टिव देना था कि साथ में कैसा लगता है, इन्होंने बता दिया, तो मेरे को एक पर्सपेक्टिव देना था कि बिना कैसा लगता है। Yeah. हाँ, बट मैंने आपका एक सॉन्ग सुना है
शिव जी से रिलेटेड लाइक स्पिरिचुअल चीज़ों पे बहुत ही अच्छा एक जो मैं बहुत लूप पे सुनती हूँ, वो आप में Spotify में आज भी आपका ही गाना चलता है। तो क्या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होता है, या हाल ही में शिवरात्रि में भी एक सॉन्ग आया था, कैसा कनेक्शन जो आपको फील होता है? काफ़ी अलग है, और मतलब थोड़ा सा ना अनएक्सप्लेनेटरी, कैसे अनएक्सप्लेनेटरी वर्ड होता है, क्या होता है एक्सप्लेनेटरी का उल्टा? मुझे भी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ जी। तो थोड़ा सा ऐसा वाला माहौल है, पर हाँ सही है। काफ़ी मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं काफ़ी फोकस्ड रह पाता हूँ उस चीज़ से। तो यस, काफ़ी रोल है स्पिरिचुअलिटी का। हाँ। बहुत आपकी लाइफ में जी बिल्कुल आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग कि घर पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स समथिंग दैट वी ऑल बिलीव इन। आई थिंक ऑल्सो म्यूजिक के लिए, हम आर्टिस्ट के लिए भी इट हेल्प्स इन कीपिंग अस ग्राउंडेड, कीपिंग अस अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, सेइंग भी है ये कि मतलब अगर कोई म्यूजिशियन है तो वो ऑलरेडी साधना ही कर रहे हैं अपने कला के थ्रू। तो यस, बॉलीवुड में और म्यूजिक इंडस्ट्री में जी अभी जो जेन ज़ी वाला म्यूजिक आया है, बट कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी आर्टिस्ट के फैन हुए होंगे, किसी को तो आइडल मानते होंगे। हम आप दोनों से जानना चाहेंगे कि कब आपने वो एक आइडल देखा और कभी आपने फॉलो किया हो उन्हें। आप लोगों के आइडल के बारे में, आपका आइडल तो आई नो बट स्टिल। जी, of course. I think barring the obvious answer. Obviously, Sonu ji, KK ji, all of these. I think ज़्यादा वो admiration जब वो live shows देखता हूँ ना, in videos and clips. It's incredible है। वो level ही अलग है। तो अभी बस यही कोशिश है कि because that level is obviously so far away कि ऐसे नहीं है कि you want to compare, because if you try and compare yourself अभी you'll just falling very short. तो बस यही है कि गोल है कि वो गोल है, एंड यू कीप पुटिंग योर हेड डाउन, रियाज करो, सुर में गाओ, और धीरे धीरे वहाँ तक कीप वॉकिंग। नहीं, प्रैक्टिस तो देखो कॉमन है ही हर चीज़ में। तो बट हाँ, मेरे आइडल्स थोड़े डिफरेंट रहे हैं, और मैंने माफिया मुंडीर से काफ़ी कुछ सीखा है, और वही जो वही 5 लोग हैं ओजी लोग, हाँ, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, काफ़ी आइडलाइज करा है। पर मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है, मैंने इन्हें भी एक बार बताया था, तो वो भी शान सर का ही है। तो चार कदम मैंने बताया, तो वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है। और बाकी आइडलाइज मैंने इनको ही करा है काफ़ी, माफिया मुंडीर को, और सारा कुछ देखा है, एक जर्नी देखी है उनकी, काफ़ी कुछ सीखा है उनकी जर्नी से भी, काफ़ी कुछ धीरे धीरे कुछ चीज़ें रिलेट भी करने लगा हूँ अभी, और अब आगे भी सीखने को मिलेगा। हाँ यस जी, है बैंग ऑन। बट आप दोनों की जर्नी काफ़ी डिफरेंट रही है, और हम आज यहाँ पे बैठ के जब एक इंटरव्यू देते हैं तो कुछ समय पहले स्ट्रगलिंग फेज होगा, और उस फेज में काफ़ी ऐसे चैलेंजेस आएंगे। क्या एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा, क्या कीप गोइंग वाला एक जो आपका रहा हो? मेरे लिए सच बताऊँ तो ऑनेस्टली आई हैड इट क्वाइट इजी, सच बताऊँ। आई मीन no point lying about it. तो अभी फिलहाल I don't think I can say कि मेरा ऐसा कुछ struggle हुआ है। नहीं, बट ऑब्वियसली अपने हिसाब से अपने लेवल्स पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखी होंगी, आपने रियाज एक्स्ट्रा किया होगा, या फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। I think वही है, बस वो रियाज करके कभी टू द पॉइंट मैं ऐड अप करती हूँ, यू आर फ्रॉम फैमिली जहाँ पे एक ऑफ कोर्स सर हैं, तो एक बार ऑलरेडी सेट है, तो उसका भी एक प्रेशर तो आप पे कभी ना। लेकिन आई थिंक मैं ये देखता हूँ कि द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स के क्या कि डैड के वजह से मेरे फोन में भी एक गूगल है व्हाट्सएप पे, कुछ एक नोट नहीं लग रहा स्टूडियो में, ऐसे कुछ डिलीवरी पे थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो के तेरे बिन सारे शहर, मतलब तेरे बिन सारे शहर, लाइक हाउ शुड आई सिंग इट, इट्स अ वेरी इजी, ऐसे गूगल पे नहीं, आई डोंट हैव टू गो ऑन गूगल, बस व्हाट्सएप कॉल करके। हाँ, तो ये प्रेशर नहीं लेते, यूटिलाइज करते हैं उस चीज़। एग्जैक्टली तो ऐसे सोचता हूँ। ओके, नाइस। हम आपसे जानेंगे, मतलब हाँ, काफ़ी मतलब मेन मोटिवेशन मेरे तो यही रही कि मेरी भी फैमिली रही, जैसे कि भाई की फैमिली है वैसे ही मेरी भी फैमिली रही, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, और काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत सारी चीज़ें, उनके बहुत सारे एफर्ट्स, उनके बहुत सारी मेहनत रही, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे रिजल्ट्स में वो थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो रही हैं, और उनके थ्रू उनकी ब्लेसिंग्स लग रही हैं सारी चीज़ें।
तो यस मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन मेरी फैमिली है, वाओ मतलब सबसे बड़ा कि उनको देख के ऐसे लगता है कि हाँ That's right. वाओ टच वुड। गाने के कुछ बोल हो जाए, थोड़ा सा इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं, हाँ जी। थोड़े से बोल हो जाए अगर आप हमें गुनगुना के दिखा दें। Sure. क्या पार्ट है बताओ। हाँ वही तो यही तो कि बीच में हमारे दोनों पार्ट के बीच में काफी म्यूजिक है, लेकिन I'll do तेरे संग सारे शहर आता कितना लगे है नजर, वो ही राहें हैं नजारे हैं पर लगते ज्यादा हंसी, तेरे बिन सारे ये शहर आता कितना लगे है नजर, मुझको लगता है मैं हूँ हिस्सा तेरा। sorted और हम प्लान भी नहीं किए थे लेकिन it worked out so well. एक पार्ट गा दिया हमने अपने। Yeah. वाओ ये कोलैबोरेशन तो बहुत ही हिट है, बहुत बहुत ज्यादा हिट है। और आपसे बात करके तो मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। जी। हमारा पहला सेगमेंट है हैशटैग शो। हाँ ये मैंने देखी है। देखा है? मैंने तो किया हुआ है। ओह हाँ करेक्ट, आपको इसका ही देखा है, ऐसा तारा सुन ली। तो हम आपको कुछ आर्टिस्ट के नाम देंगे जी। और आपको एक हैशटैग देना है। हैशटैग देना है। हाँ जी। सोनू सर, हैशटैग पिच परफेक्ट। उदित सर का बताइए। उदित सर का क्या हुआ यार, हैशटैग ग्रेट सिंगर। आप बताइए श्रेया मैम। ओह हैशटैग गोट। आप तुलसी कुमार। तुलसी कुमार। हैशटैग सुरीले पर्सन। कुमार सानू। हैशटैग किंग ऑफ रोमांस। ओह विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा। हैशटैग दर्द। हाँ मेरा आई थिंक किंग ऑफ डेथ। ओके आप अरिजीत सिंह। ओह हैशटैग सो एक्साइटेड टू वॉच हिम लाइव इन अ फ्यू डेज। हनी पाजी। हनी पाजी। हैशटैग आइडल। आइडल। नेहा कक्कड़। हैशटैग पार्टी, फेवरेट पार्टी सॉन्ग्स। ओह ओके। Yeah. सुनिधि चौहान। हैशटैग सेंसेशन। बादशाह। हैशटैग एवरग्रीन। एवरग्रीन। न्यू चलिए persona, he is always reinventing himself. That's why, yeah. चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट। एक ही कमेंट है, हमने फिल्टर आउट किया है जी। उस पे आपको रिएक्ट करना है। अच्छा एक ही कमेंट है। हाँ। दोनों को उसी दोनों पे। को एक ही अच्छा, कमेंट। Okay, हाँ मतलब किसी वीडियो पे एक कमेंट। हाँ करेक्ट। हमारी वीडियो भी कमेंट है। हाँ आपकी Okay. कमेंट है। शान सर का लड़का है, वाह क्या वॉइस है, एकदम सेम, बहुत प्यारा सॉन्ग है। Oh, thank you, very sweet. Thank you. Dad के लिए भी। Dad के बट लिए, thank क्या you. फीलिंग आती है जब आपको कंपेयर किया जाता है? I think वो थोड़ा कुछ obviously हमको I want to make my own name, अपना नाम बनाना, लेकिन obviously मैं अंधा भी नहीं हूँ, मैं भी मिरर में भी दिख जाता है। वो तो रिजेम्बलेंस तो काफी है ही। हाँ, Exactly. बहुत है, Exactly. बहुत है, वो ये काफी फैक्ट है। कैसे Exactly. डिराई करें कि उनके वही तो यार, जब genetically son है। जब उठता हूँ I can see it in the mirror. लेकिन it's always very sweet. And क्या है कि dad is someone who is not only singing में ही, someone who's my mentor for everything. लोग पूछते हैं कि dad से एक advice क्या है, and I don't immediately think of music क्योंकि obviously वो advice that's a dad's advice to a son. तो will be about everything. बट जी। जब आप एक ऐसे आर्टिस्ट के यहाँ या तो आपका जन्म होता है, मैं जी। कहूँ तो एक प्रेशर रहता है कि हाँ सिंगर ही बनना है या आपका कुछ और ये इंटरेस्टिंग plan भी है? हाँ आई थिंक ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था मॉम डैड से। आई थिंक वो शुरुआत से इट वाज वेरी क्लियर कि फ्रीडम है जो भी करना है, ऑब्वियसली इन मॉडरेशन। मजिशियन तो आई मीन आई वुड हैव टू बी गुड एट दैट। आई कांट अब ऐसे कल मुझे मजिशियन बनना है पहले तो सीख लो मैजिक तो फिर मजिशियन बनो। सो आई थिंक विद इन दैट रीजन दे वर वेरी ओपन टू व्हाटएवर you'd be open to go for that. And क्या आई थिंक नेचुरली वो जैसे you see him on stage, you see how happy he is on stage, वो अंदर आ जाता है, and you see कि what a life it is to be a performer, how much fun he's having on stage, how much happiness he's spreading. और वो देख के आई थिंक वो कीड़ा आ गया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। वाह And ऐसे ही
नाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने तो सुन लिया है सॉन्ग, प्लीज सब जाके सुनो, ढेर सारा प्यार दो, भर भर के प्यार दो। बट जाने से पहले फैंस के लिए एक मैसेज मैं साथ में नहीं, पहले आप दो फिर मैं तब तक सोच लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑन दिल बहकाए। ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है एंड इट्स विद समवन वेरी वेरी इनक्रेडिबल एंड टैलेंटेड। तो बस थैंक यू फॉर द लव एंड बस ऐसे ही लिप सिंक कराओ, स्टेप बनाओ। दिल बहकाए को तो प्यार दे रहे हो, और उसके बाद हमारे और भी जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना, और बस ऐसे ही प्यार करते रहो। अपना ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, और अपने घर वालों का ख्याल रखो। सी यू। Sorted. थैंक यू सो मच गाइस। So sweet, yeah. थैंक यू।